ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 9 अप्रैल 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 9 मार्च 1994 की वाणी है। मुरली का जो टाइटल है न्यारा प्यारा, वंडरफुल, स्नेह और सुख भरा अवतरण शिव जयंती। ऐसा अवतरण संसार में किसी ने देखा नहीं होगा, न ऐसा न्यारा, न ऐसा प्यारा और न ऐसा सुखदाई। तो आज त्रिदेव रचता बाप निराकार परमात्मा शिव 3 देवों की पहले रचना करता है। कौन? ब्रह्मा की, विष्णु की, शंकर की। इसलिए उसको त्रिदेव रचता बाप कहा गया। अपने पूज्य शालिग्राम बच्चों से मिलने आए। पूज्य शालिग्राम कौन है? भगवान के हम सब बच्चे। बाबा ने कहा जैसे बिंदु ज्योति स्वरूप बाप की पूजा होती, परमात्मा की देखो पूजा होती ना, जैसे बाबा की पूजा होती कि नहीं होती, उसी प्रकार से शालिग्राम आत्माओं की भी पूजा होती है। उनकी शिवलिंग के रूप में होती है और ब्राह्मण बच्चों की आत्मा शालिग्राम के रूप से होती है। बाबा ने कहा एक त्रिमूर्ति शिव गाया और पूजा जाता है, वो एक है, लेकिन शालिग्राम आत्माएं वो तो अनेक हैं, बहुत सारी आत्माएं, उनकी भी पूजा होती है। बाबा ने कहा जब तुम शालिग्राम को देखते हो तो अंदर क्या चलता है तुम्हारे? लगना चाहिए कि ऐसा पूज्य परमात्मा ने बनाया था। और बाबा ने कहा इंपॉर्टेंट बात क्या है? परमात्मा कहता है कि मेरी पूजा तो सिंगल रूप से होती है, शिवलिंग के रूप में। तुम बच्चों की डबल रूप से होती है, एक शालिग्राम के रूप से और दूसरा दैवी स्वरूप से होती है। तो डबल ताजधारी हो गए ना, बाबा कहते हैं। सोने का रतन जड़ित ताज भी लगाते ना सत्युग त्रेता में। बाबा कहता हम तो ताज लगाते नहीं। क्यों? क्योंकि ताज तो मस्तक में लगाया जाता है और बाबा कहता मैं तो निराकार, शरीर ही नहीं तो मस्तक कहां से आएगा, तो ताज कहां से पहनेंगे? तो बाबा कहता है बाप ने बच्चों को अपने से भी आगे रखा है। कितनी नशे की बात है। तो बाबा कहता है इतनी श्रेष्ठ स्मृति रहती है। भगवान खुद कहता है मुझे उतनी खुशी अपनी जयंती मनाने की नहीं जितनी बच्चों की है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही। करण करावनहार वो है, सर्वशक्तिमान वो है, और कहता क्या है? बाप अकेला कुछ नहीं कर सकता और आप भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। देखो ये तो परफेक्ट है कि बच्चे परमात्मा के बगैर कुछ नहीं कर सकते। कलयुग के अंत में आए थे तो क्या कर सकते थे? कुछ जानते ही नहीं थे। बाप सब कर सकता है, लेकिन निरहंकारी बनकर के क्या कह रहा है? बाप भी अकेले कुछ नहीं कर सकता है। बाबा ने फिर कहा भी है चाहे कहीं कहीं बच्चों को थोड़ा आ जाता है कि मैं ही करने वाला हूं, लेकिन सिवाय बाप के सफलता नहीं मिल सकती। इसको अंडरलाइन करें। तो बाबा ने आज बहुत जोर दिया, न बाप अकेला कुछ कर सकता, न बच्चे अकेले कुछ कर सकते। बाप को भी बच्चों से मिलने के लिए साकार ब्रह्मा का आधार तो लेना पड़ता है ना। ब्रह्मा के बिना बाबा ने कहा बाप कुछ नहीं कर सकता है, माध्यम चाहिए ना। तो बाप का बच्चों से और बच्चों का बाप से, एक दो के बिना दोनों कुछ नहीं कर सकते। बाबा ने इतनी तारीफ की। अगर बाप को किनारा किया और साथ नहीं रखा तो अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखना है। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है। बाप और बच्चों का साथ साथ दिव्य जन्म, साथ साथ विश्व परिवर्तन, साथ साथ स्वीट होम में जाना, ये अविनाशी ड्रामा की नूंद है। तो
मतलब संगम युग से ही परमात्मा का साथ चालू हो जाता है। ये ड्रामा की अविनाशी नूंद है, इसको कोई बदल नहीं सकता। मतलब कल्प कल्प हम परमात्मा के बच्चे बनते हैं, उनके बताए गए मार्ग पर चलते हैं। तो बाबा ने आज पूछा, अपना बर्थडे मनाए हो, अन्य आए हो या बाप का? तो क्या होता है, हम कहेंगे बाबा का, बाबा कहेगा बच्चों का। तो ये ऐसा दिव्य अवतरण है, इसी को शिव जयंती कहा जाता है। मुरली शिव जयंती के उपलक्ष्य में बाबा ने चलाई थी। सतयुग में भी ऐसा बर्थडे नहीं होगा। आत्माएं आत्माओं का बर्थडे मनाएंगी, लेकिन परम आत्मा बच्चों का बर्थडे मनाए आत्मा का, ये बड़ी बात है ना। सारे कल्प में इसलिए बाबा ने कहा ऐसा न्यारा प्यारा बर्थडे एक ही बार होता है संगम युग पर। दुनिया में मान लो किसी का 1 तारीख को जन्म भी हो गया हो, तो वर्ष अलग होगा, मास अलग होगा, कुछ ना कुछ अलग होगा। यहाँ सब कुछ साथ साथ है। शिव जयंती तो दोनों का ही है, शालिग्राम का भी है और बाप का भी है। तो बाबा ने कहा इस विशेष दिवस पर क्या करेंगे? भक्त लोग क्या करते हैं? 2 काम करते हैं, एक व्रत धारण करते हैं और दूसरा किसी न किसी चीज की बलि चढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा आप क्या करेंगे? वो लोग कौन सा व्रत धारण करते हैं? कोई भोजन का धारण करते हैं, कोई जागरण का धारण करते हैं, कोई पैदल चलने का करते हैं। कितना भी थक जाए लेकिन व्रत जरूर करेंगे। 1 दिन चलना पड़े चाहे 10 दिन चलना पड़े, व्रत नहीं छोड़ते। तो बाबा कहता आपका ब्राह्मण जीवन का व्रत और भक्तों का 1 दिन का व्रत, हमारा पूरे जीवन का व्रत, उनका 1 दिन का व्रत। बाबा ने कहा आपने भी जब ब्राह्मण जन्म व दिव्य व्रत लिया तो क्या व्रत लिया? यही व्रत लिया ना कि सदा अज्ञान नींद से जागरण करने का व्रत लेंगे। थोड़ा थोड़ा नींद में तो रहेंगे नहीं, तो उन्होंने क्या किया? 1 रात जागरण का व्रत लिया। आप सबने बाबा कहते हैं शुद्ध भोजन का व्रत लिया। तो भक्त लोग क्या कहते हैं? 1 दिन कुछ भी हो जाए, बीमार भी हो जाए तो व्रत तोड़ते नहीं। जैसे हम मन के आगे तन के आगे कोई भी परिस्थिति आ जाए तो जो संकल्प लिया वो करते हैं, मिक्स नहीं करते हैं, है ना। तो ये सब चेक करना है। बाबा कहते हैं इसमें पक्के हो, कच्चे नहीं हो ना। डबल विदेशी और भारत दोनों के लिए कहा बाबा ने। भारत वालों के लिए तो फिर भी सहज है, भारत की परंपराएं, ये तो आपका आध्यात्मिक देश रहा है, तो यहाँ तो पहले से लोग उस तरह के थे। विदेशियों के लिए तो जरा और मुश्किल है ना। इसलिए बाबा कहता है कि विदेशियों को मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा आज मुबारक दे रहा है, बर्थडे की मुबारक, पास होने की मुबारक, हलचल में ना आने की मुबारक। मुश्किल शब्द बाबा ने कहा नहीं यूज करना है, मुश्किल शब्द संकल्प नहीं लेना है ना। नॉर्मली विदेशी लोग क्या करते हैं? बाबा ने कहा 3 शब्द यूज करते हैं। क्या? व्हाट, वाई और हाउ। तो बाबा ने कहा क्या करो? व्हाट के बजाय फ्लाई, वाई जब आए तो वाई के लिए बाय बाय। जो कमी कमजोरियां सबको बाय बाय। और तीसरा बाबा ने कहा हाउ आए तो ऐसे कहो, ऐसे मतलब नो, मतलब जानते हैं ऐसे होगा, तो ऐसे तीनों शब्दों को चेंज करो। बाबा ने कहा हाउ हाउ नहीं करना, हाउ मने हुआ। त्रिकालदर्शी बन गए तो सब कुछ जानते हैं ना। तो सब कुछ जानने वाले व्यर्थ संकल्पों के भी गेट को बंद करने वाले बनना है, मेहनत करनी है। तो दृढ़ प्रतिज्ञा का व्रत लेना है, यही तो शिव जयंती मनाना ना। मनाना का मतलब क्या है? बाबा ने कहा बनना। दुनिया वाले क्या करते हैं? केक काटा, लाइट जलाई, दीपक जलाए, ये मनाना नहीं, ये तो मनोरंजन भी है, ठीक है ये करो बाबा कहते हैं, लेकिन कुछ काटना भी है, कुछ जलाना भी है। तो क्या क्या करना है? अब जैसे मोमबत्ती जलाते हैं, क्या करते हैं बर्थडे में? केक काटते हैं, झंडा लहराते हैं,
ये अपने बर्थडे की बात बाबा ने करी। फिर क्या करते हैं, गीत गाते हैं और डांस करते हैं, 5 काम करते है ना। मीठा बांटते और खाते, तो 6 काम हो गए। अब ये 6 काम क्या करना हो बाबा समझा रहे हैं। तो पहला क्या बाबा कह रहा है, दृढ़ संकल्प का मन में दीप जलाओ, दृढ़ता करो कि मुझे सफलता को पाना ही है, गेंगे नहीं करना, पाएंगे करेंगे होना ही है वो नहीं। फिर क्या करेंगे, केक काटेंगे, तो केक काट के खाया जाता, पूरा नहीं। तो संपन्न बनने में, संपूर्ण बनने में अगर कोई रुकावट हो ना तो उसको काटो, खत्म करो, तो वो करना है। कमजोरी नहीं करो, शक्ति को धारण करने वाला केक मुख में डालो, काटो फिर मुख में डालो। और तीसरा क्या करते हैं, झंडा लहराते ना, तो कौन सा झंडा लहराएंगे, दिल में बाप को हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा सदा प्रत्यक्ष करने का झंडा लहराओ। कोई भी ऐसा संकल्प ना हो जो बाप का प्रत्यक्षता ना हो, तो वो करना है। और चौथा क्या करते हैं, गीत गाते हैं। गाते कि नहीं गाते, तो कौन सा गीत गाना है, जब तक जीना है खुश रहना है। सदा खुश रहने का बाबा ने कहा, डांस करो, कभी खुश कभी उदास नहीं, हर्षित रहने का करो, जब तक जीना है बाबा ने कहा खुश रहना है। और क्या करो, गीत कौन सा गाओ, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, यही गीत गाते रहो, ऑटोमेटिकली गीत बजता रहे। और फिर और क्या कहा, मीठा खाते और खिलाते हो, तो कौन सा मीठा खाना है, वैसे तो बाबा कहता है दिल खुश मिठाई खाओ, मीठा बांटना मतलब मीठा बाबा प्यारा बाबा ये ऑटोमेटिकली गीत भी बजता रहे और मीठा तो बांटना ही है, तो दिल से खुश भी हो जाएंगे। बाबा ने कहा इसमें बैटरी स्लो नहीं करना है। तो शिवरात्रि मनाना मतलब क्या होगा, दृढ़ प्रतिज्ञा करना। तो ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा हम सबको करनी है, तब बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो आज का होमवर्क क्या है, एक तो इस नशे में रहना है कि भगवान हमें आप समान बन रहा है, बाप की और हमारी जन्म दिवस एक साथ है। बाप समान हम आत्माएं हैं, हम डबल पूज्य स्वरूप हैं, उस स्मृति में रहना है। दृढ़ संकल्प और दृढ़ व्रत को निभाने वाला बनना है, सदा खुश रहने वाला और दूसरों को खुश रखने वाला बनना है। तो ऐसा श्रेष्ठ होमवर्क करना है। बाबा का आज का वरदान है, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को श्रेष्ठ ठिकाना देने वाले लाइट स्वरूप भव। बाबा कहते हैं जैसे स्थूल रोशनी पर परवाने स्वतः आ जाते हैं, कहीं भी लाइट जलाओ, खास करके आप बारिश के मौसम में देखो तो परवाने अपने आप आते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे आप चमकते हुए सितारों पर भटकी हुई आत्माएं फास्ट गति से आएंगी, अगर ऐसे चमक रहे होंगे तो। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बाबा कहते हैं अभ्यास करो। क्या अभ्यास करो, मस्तक पर सदा चमकते हुए सितारे को देखने का, खुद पर दूसरों को भी, शरीरों को देखते हुए भी नहीं देखो, सदा नजर चमकते हुए सितारे तरफ जाए। जब ऐसी रूहानी नजर नेचुरल हो जाएगी तो आपकी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ ठिकाना मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबके मस्तक पर ही देखना है। स्लोगन है, सेवा के महत्व को जान, कोई न कोई सेवा में बिजी रहने वाले ही ऑलराउंडर सेवाधारी। जो भी सेवा मिले करते रहना है, तन की मन की कोई भी सेवा। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाए और महसूस करें मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं, बाप के साथ बर्थडे मनाने वाली, बाप की समीप डबल पूज्य अधिकारी आत्मा हूं। दृढ़ संकल्प के व्रत को धारण करके अपने अधिकार को प्राप्त करने वाली अधिकारी स्वरूप आत्मा हूं, खुश नसीब आत्मा हूं।
समय के महत्व को जानकर ऑलराउंडर सेवा करने वाली सेवाधारी आत्मा हो। हर एक के मस्तक पर चमकते हुए सितारे को देखने वाली अनेक आत्माओं को लाइट माइट से सजाने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।